आजा, दोनों आजा। ये बाटे यहीं पड़े रहने दो सब, बाटे एक भी मत उठाना यहाँ से, ये बाटे पड़े रहने नहीं यहीं पर ही। मुन्ना देखो अंदर जाके बहुत बड़े बड़े पत्थर है, बीच में बड़े बड़े पत्थर है अंदर। चुप रहो चुप रहो सब चुप रहो चुप रहो। अरे अभी आराम से अभी जल रही हो तो मेरा वीडियो बना दो। हमारे छोटे छोटे के पेटों में लाद दिए हैं, इनकी भी वीडियो बना चाहिए, पड़े हैं छोटे छोटे। मुझे उम्मीद है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन वीडियोस को आपने देखा होगा। और अगर मैं कहूं कि सांप्रदायिकता की पराकाष्ठा यानी कि फिरका परस्ती की एक इंतहा, एक हाइट हो चुकी, अब सर से ऊंचा पानी निकल गया, तो कहीं वो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये खुदा के वो मेहमान हैं जो उसके घर पहुंचना चाहते थे। और इनमें वो लोग जो आज़मीन हज हैं, हज पर जाने वाले हैं, इस बस में सवार थे जो राजस्थान के कोटा इलाके से जयपुर जा रही थी, क्योंकि 25 एम्बार्केशन पॉइंट्स में जयपुर भी एक एम्बार्केशन पॉइंट है जहां से आज़मीन हज को फ्लाइट लेकर के मदीने मुनव्वरा पहुंचनी थी। लेकिन आपने देखा ये तस्वीर जब से सामने आई है, न सिर्फ राजस्थान में, न सिर्फ दिल्ली, बल्कि पूरे देश भर में एक गुस्से की लहर है। और लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये कौन से आतंकवादी थे, ये कौन से दहशतगर्द थे, कौन से असामाजिक तत्व थे, कौन से एंटी सोशल एलिमेंट थे कि जिन्होंने टारगेट करके बाकायदा सुनियोजित तरीके से प्लानिंग करके हाजियों की उन बस के ऊपर पथराव किया, बोतलें मारी, यहाँ तक कि उनको मारा पीटा। महिलाएं जिनमें शामिल थीं, बच्चे जिनमें मौजूद थे, जिस बस में बुजुर्ग मौजूद थे, उनके ऊपर अचानक इस तरह से हमला करना, ये कहाँ का इंसाफ और कहाँ का तुक और तरीका है। तभी मैंने कहा कि सांप्रदायिकता अपने आप पूरे चरम तक आ चुकी है। और क्या ये सब उकसाने के लिए किया जा रहा है, या फिर राजस्थान में जो अब आने वाला चुनाव है, ये सब उसकी तैयारी की जा रही है। हम एक जगह नहीं, पिछले कई महीनों से लगातार देख रहे हैं उन तमाम राज्यों में, उन सभी स्टेट्स के अंदर जहां जहां कहीं भी भाजपा की सरकार नहीं है, वहीं पर इसी तरीके के कारनामे अंजाम दिए जा रहे हैं। और जहां चुनाव आने वाले हैं, वहां ऐसी ही सांप्रदायिकता, वहां ऐसा ही कम्युनलिज्म का जहर घोला जा रहा है लोगों के अंदर, ताकि माहौल खराब हो, दहशत फैले और पोलराइज करके वोट हासिल किए जा सकें। इस शर्मनाक घटना ने आज़मीन हज को ले जा रही इस बस के ऊपर जिस तरह कोटा राजस्थान में हमला हुआ, उसके घोर शब्दों में जितना कंडेम किया जा रहा है, वो शायद ही इससे पहले किसी और घटना पे किया गया हो। चाहे कोई भी श्रद्धालु हो, किसी भी तीर्थ स्थल पर जाने वाले हों, या फिर हाजी हों जो कि मक्का और मदीना जाने वाले हों, इनके ऊपर हमला किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा गैर सरकारी तंजीमें भी कह रही हैं और ऐसा और लोग भी कह रहे हैं, जो इन तस्वीरों को देख करके लोग हैरान हो गए और सवाल उठा रहे हैं अशोक गहलोत की उस कांग्रेस सरकार के ऊपर जो मौजूदा वक्त में राजस्थान में है। हालांकि कांग्रेस इसको कह रही है कि ये प्रोपेगेंडा है और इसको प्लान तरीके से कराया गया ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके, राजस्थान पुलिस को बदनाम किया जा सके और राजस्थान में आने वाले चुनाव के ऊपर इसी से रोटियां सेकी जा सकें, इख्तिदार हासिल किया जा सके। अब सुनिए जरा उस ड्राइवर की बाइट जो उस वक्त बस चला रहा था और किसी सूरत से बस पे जब हमला हुआ, पथराव हुआ और जिस वक्त में बस में वो बदमाश चढ़ गए, तो उस वक्त की क्या स्थिति थी, क्या नौयत थी। एक बार सुनिए जरा ड्राइवर की बात।
निकली है और अभी तक रुका हुआ कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कम से कम 2 सवारी के लगी हुई है। मैं सरकारी ड्राइवर हूँ और मेरे कंडक्टर को 4 जने ने पीटा था। अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। बस एक गाड़ी के साथ हम जा रहे थे जोधपुर के लिए। मारपीट बहुत सारी गाड़ियों के साथ हुई है। जोधपुर के लिए जा रहे थे। कम से कम 60 पैसे सवारी भरी है। फिर भी पुलिस कुछ काम नहीं कर रही है। खड़ा सब पुलिस की मिली भगती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदू माली, जिला अजमेर, गांव तबीजी। तो आज़मीन हज को जिस बस में ये ड्राइवर लेकर जा रहा था, जिसने अपना नाम चंदू माली बताया है, उसने पूरे हालात आपको बताए और किस तरह से चीख पुकार, अफरा तफरी का आलम, रोते बिलखते बच्चे और महिलाएं, किस तरह से जान उन सब की बच पाई, ये पूरी बात चंदू माली ने बताई। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि जब लोग हज के सफ़र पर निकले हैं तो ये जो स्टेट पुलिस होती है, मकामी पुलिस है, उसकी जिम्मेदारी है कि उनको एयरपोर्ट तक, उनके एम्बार्केशन पॉइंट तक सेफली, तहफ़्फ़ुज़ के साथ, पूरी सिक्योरिटी के साथ पहुंचाया जाए। क्योंकि अब ये जो कुछ हुआ है, मुझे लगता है कि कहीं इसका चलन शुरू नहीं हो जाए। और आज तो कोटा राजस्थान की बात सामने आई है, कल किसी और राज्य की बात नहीं सामने आ जाए। ये तो गनीमत रही, जैसे सूत्र बता रहे हैं कि जिस जगह बस पर हमला हुआ वहीं थोड़ी ही दूरी पर जो बूंदी रोड राजस्थान का है, वहाँ कुछ लड़के, कुछ नौजवान बैठे हुए कुछ चाय पी रहे थे या आपस में बातचीत कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि अचानक बस के ऊपर कुछ आतंकियों ने हमला कर दिया और कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए जिनके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था, तब अचानक वो लड़के दौड़ करके उस तरफ आए और किसी तरह से इन तमाम आज़मीन हज की और उनको छोड़ने जाने वाले उनके घर वालों की, उनकी लवाहिकीन की जानें बच सकी। मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, कुछ घंटे पहले यानी आज सुबह ही का एक वकील का वीडियो सामने आया है जिनका नाम काशिफ जुबैरी है और वो उन तमाम पीड़ितों के साथ खड़े हुए हैं, उन महिलाओं के, उन बच्चों के साथ खड़े हैं जो उस वक्त उस बस में सवार थे, जो आज़मीन हज को एयरपोर्ट तक छोड़ने जा रहे थे। क्या कुछ काशिफ जुबैरी ने बताया है वो सुन करके आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि न सिर्फ पथराव करने से, न सिर्फ हमला करने पर, न सिर्फ बोतलें बरसाने पर, न सिर्फ मारने पीटने पर, बल्कि उससे कहीं ज्यादा आगे कहानी कहां तक बढ़ी, सुनिए ये वकील काशिफ जुबैरी की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एडवोकेट काशिफ जुबैरी। दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं कोटा। मेरे साथ ये आप देख सकते हैं तकरीबन 21 से 22 साल की लड़कियां हैं, ये कुछ हमारी माओं के बराबर हमारी बहनें हैं, ये हमारे कुछ लोग हैं। ये हादसा कल कोटा के अंदर हुआ जब कोटा से कुछ लोग अपनी बहन को, अपनी फूफी को, अपनी माँ को हज पे छोड़ने के लिए जयपुर जा रहे थे। तो ये मामला सामने आता है कि कुछ लोग जो कि उनकी बस को रोक लेते हैं और बस को रोककर सबसे सोचने वाली बात यह है कि कुछ लोग उनकी बस के आगे आकर उनको रोक लेते हैं और रोकने के बाद वो लोग ये कहते हैं कि साहब हम बस में चढ़कर इन लोगों के पास आते हैं, ये लोगों को देखते हैं। इन लोगों को देखने के बाद जब वो जवान लड़कियों को देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये सभी मुसलमान हैं। आपसे यही कहा था कि सभी मुसलमान ये सब जहाँ मौजूद है, इनका कहना ये है कि हमें हमारे बुरके देखकर, हमारे नाम देखकर, उन्होंने नाम पूछे, जब उनको लगा कि सभी मुसलमान हैं तो उन्होंने बोला कि इनको मारिए, इनकी जवान बच्चियों को उठा लीजिए, यहाँ तक कि इनको जीएसआर के नारे लगाने पर मजबूर किया गया। तो मेरी राज्य सरकार से ये मांग है कि इस मामले को फौरी तौर पर फौरन इस पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल मामले के अंदर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, अनुसंधान जारी है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन राज्य सरकार से मेरी सीधी सी मांग ये है कि राजस्थान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त हाजी जो कि अपने हज के लिए, अपने उम्रे के लिए जा रहे हैं, राजस्थान सरकार से मेरी मांग है कि सभी हाजियों को जबरदस्त तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, एक समुदाय विशेष को टारगेट किए जाने का मामला है। ये एक तरीके का एक ऐसा मामला है जिससे पूरे राज्य के अंदर एक सांप्रदायिक माहौल उत्पन्न हो सकता है। ये जांच का विषय है कि इसके पीछे कौन लोग हैं। तो मैं राज्य सरकार से ये मांग करता हूं कि इस मामले को तुरंत प्रकार से स्टेट लेवल पर उठाते हुए, स्टेट लेवल पर इसकी जांच करते हुए मामले में शामिल सभी लोगों को तुरंत प्रकार से गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर यूएपीए की धाराएं लगाई जाए।
हुई ना आपको भी हैरानी ये तमाम बात सुनकर, जिस तरह एडवोकेट काशिफ जुबैरी ने बताया है कि कैसे इन तमाम लोगों को मारने पीटने के बाद में इनसे जय श्री राम तक कहलवाया गया। आखिर किस मकसद से और किस हक से, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या कुछ कहलवाना चाहते थे, क्या कुछ करना चाहते थे, क्या इनकी जान लेने पर आमादा थे वो तमाम हथियारबंद, वो बदमाश, वो दहशतगर्द, मैं कहना चाहता हूँ, जिन्होंने आकर के इस बस के ऊपर जो हाजियों को ले जा रही थी उस पर हमला किया। इसका जिम्मेदार कौन है और सब कुछ क्यों कराया गया? इस पूरे प्रकरण ने इस बात को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर इस सब पर नहीं लगाम लगी, सबको नहीं रोका गया और इसी तरह से जो सांप्रदायिकता है, इसी तरह से जो फिरकावाराना तशद्दुद है वो फैलता रहा और आगे बढ़ता रहा, क्या इसके नताइज बद से बदतर होने वाले हैं? या फिर आने वाले चुनाव में 2024 में यही सब कुछ चल करके सत्ता प्राप्त की जाएगी तीसरी मर्तबा? पूरा देश, पूरी दुनिया सब हैरान है कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। मुद्दों से भटकाया जा रहा है, रोजगार की, महंगाई की, तालीम की कोई बात करने को तैयार नहीं है। जहां देखिए हर तरफ भोंपू और भांड मीडिया भी एक एक घंटे का डिबेट पूरा पूरा दिन चीखने और चिल्लाने में, हिंदू और मुस्लिम कराने में, गाय और सुअर करने में, मंदिर और मस्जिद करने में पूरी तरह से मसरूफ है। कब तक? सवाल यह है, आखिर कब तक? क्या देश की उन्नति, क्या भारत की तरक्की इन्हीं चीजों से अब होती नजर आ रही है, या फिर देश पूरी तरह से बर्बादी की ओर ऐसे लोग ले जा रहे हैं जो आज सत्ता पर काबिज हैं? हिंदुस्तान लाइव, फरहान याहिया YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव, फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ। जाते जाते आप लोगों को छोड़ जाता हूं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उन तमाम तस्वीरों के साथ, जिनको देख करके आप लोग भी हैरान होंगे। जिन्होंने नहीं देखी वो एक मर्तबा फिर से देखे ज़रा क्या कुछ हुआ राजस्थान के कोटा में उन हाजियों की बस को ले जाते हुए। एक बार देखिए ज़रा। ये बाटे यहीं पड़े रहने दो सब, बाटे एक भी मत उठाना यहाँ से, ये बाटे पड़े रहने नहीं यहीं फिरी। बड़े बड़े बाटे फेंके, ईंट है, बड़े बड़े बाटे बीच में। मैंने देखो अंदर जाके बहुत बड़े बड़े पत्थर है, बीच में बड़े बड़े पत्थर है अंदर। मैंने देखो अंदर जाके बहुत बड़े बड़े पत्थर है, बीच में बड़े बड़े पत्थर है अंदर। चुप रहो सब, चुप रहो। अरे अभी आराम से अभी जल रही हो तो मेरा वीडियो बना लो। हमारे छोटे छोटे के पेटों में लाद दिए हैं, इनकी भी वीडियो बना चाहिए, पड़े हैं छोटे छोटे। जब तक नुकसान नहीं बरतेंगे और जब तक गिरफ्तार नहीं होगे कोई भी नहीं जाओगे यहाँ से, गाड़ी रास्ता नहीं खुलेगा यहाँ का, पहले ही कह रहा हूँ मैं। बहन जो बाटे क्या गाड़ी के अंदर